So, viewers, we are here at Madhu Shah's place and we are going to talk to her about her recent film Governor and her earlier career also. So, let's visit to her home at Malabar Hill. Come on, follow me. Oh, hi, Madhu, after a long time. Loved meeting you. Lovely to have you over. Please come. Yeah. So, friends, let's talk to Madhu now about her beautiful career, her beautiful look, something talk about her fitness, her latest projects, and so on. Come on. Hello friends, welcoming today in one more exciting episode, Real Meets Real. You have already seen I am entered in Madhu Shah's home at Malabar Hill and so she has already welcomed us. Now let's talk to her, the beautiful, elegant and talk of the city, talk of the Bollywood, Madhu. आपने उनकी रिसेंट फिल्म देखी होगी गवर्नर, विपुल शाह के प्रोडक्शन में और चिन्मय मांडलेकर के डायरेक्शन में. इसके अलावा इस फिल्म में आपने देखा होगा और पसंद ऑलरेडी किया हुआ है, मधु ने इसमें मनोज बाजपेयी की वाइफ की भूमिका की है और जिसके बारे में इन दिनों काफ़ी चर्चा है. बहुत ही सलीकेदार, वेरी ऑर्गेनिक, सटल रोल किया है उन्होंने. ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि हम कोई फिल्म देख रहे या मधु वास्तव में मनोज की वाइफ नहीं है. इतना नेचुरल एक्टिंग हमने इस फिल्म में देखी उनको. तो चलिए बातचीत करते. मधु जी नमस्ते. Madhu, yes, Madhu. I love to Madhu and Pooja. Yes. Welcome. Happy to talk to you today. सेम ईयर. गवर्नर में काफ़ी समय बाद आपका एक मीटी रोल हमने देखा है जो स्ट्रॉन्ग भी है और मनोज बाजपेयी की स्ट्रेंथ भी है फिल्म में जो गवर्नर बने हुए हैं. तो ये रोल आप तक कैसे पहुंचा? क्या आपने इसके लिए कोशिश की, ऑडिशन दी? हाउ डिड यू गेट दिस? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मैंने आज तक बहुत सारी पॉडकास्ट करे हैं एंड आई लाइक टू गिव अ मैसेज एंड स्पेशली जो मुझे सही लगता है फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, एम्पावरमेंट, गर्ल्स एम्पावरमेंट, मैं काफ़ी अपनी बात करती हूँ और बातें फैलाती हूँ. लेकिन जब लोग मुझे मेरा काम देखकर, जब आपने शुरुआत की, अभी मेरी पिक्चर एक्चुअली थिएटर में चल रही है, तो वो आप देखें और उसके बाद आपने जो मुझे इंट्रोडक्शन दिया, मुझे बहुत अच्छा सा एक फ़ील आया. तो मुझे ऐसे बहुत सालों के बाद मतलब दैट्स द फीलिंग, वो मेरी आइडेंटिटी है. मैं कुछ भी कर लूँ लाइफ में, चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं एक एक्टर हूँ और ऑलवेज़ एक्टर रहूँगी. तो अगर आपने मेरा काम देखकर, मेरी फिल्म देखकर आप मेरे से बात करते हो तो उससे जो खुशी मिलती है, दैट्स अमेजिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी एंड आवर फिल्म गवर्नर. और ये फिल्म एक्चुअली मैं बहुत डेस्टिनी को मानती हूँ एंड गॉड एंड ब्लेसिंग एंड डिवाइन, ये सारी चीज़ों में मैं बहुत बिलीव करती हूँ. क्योंकि ये वो एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने मना करने के बाद भी ये मेरे पास आ गया. जब ये फिल्म पहली बार जब मेरे पास आई तो मैंने एक्चुअली रिफ्यूज़ कर दी, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरा 4 या 5 दिन का काम था. और अब मैं अपने लाइफ में एक ऐसे स्टेज पर हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा काम करूँ, अच्छे रोल्स करूँ. जब आप चाहते हो कि अच्छा काम करना है, अच्छा रोल करना है, तो ये 4 दिन 3 दिन का काम ऐसे लगता है कि इतनी बड़ी फिल्म में 3 दिन 4 दिन का अगर काम हो, 5 दिन का अगर काम हो, तो शायद रोल इम्पैक्टफुल नहीं होगा, स्क्रीन टाइम कम होगा. तो मैं नहीं करना चाहती ऐसे. आई वॉन्ट टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन माई ऑडियंस. आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई टैलेंट. आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर विथ माई सेल्फ. इसके वजह से मैंने बोला कि सर शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए, आप सिर्फ मेरा 5 दिन चाह रहे हो. देन मुकेश छाबड़ा जी पर्सनली कॉल्ड मी. ही सेज मधु, ये आपको करना ही है, मेरे लिए कर लो. इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट
एंड एक बार तुम ठीक से डिटेल में सुनो, टॉक टू द डायरेक्टर, क्योंकि पहले किसी और के थ्रू आया था। ये सर मेरे लिए आप डायरेक्टर से बात करो, चिन्मय से बात करो, पूरी तरह से समझो एंड मेरे लिए करो, मैं कह रहा हूँ ना दिस विल बी गुड। सो I like Mukesh ji. Mukesh ji has been with me in my, I've done a few things because of him. तो मैंने कहा अगर वो कह रहे हैं तो सुन लेते हैं, you know, उनके कास्टिंग में है, अगर वो कह रहे हैं तो सुन लेती हूँ। देन मैंने चिन्मय जी से बात की, देन आई अंडरस्टूड बिकॉज उनकी मैंने ये फिल्म देखी थी इंस्पेक्टर झंडे ऑन नेटफ्लिक्स, जी, एंड मुझे वो फिल्म बहुत पसंद आया। उसमें भी मनोज ने झंडे का रोल किया था। मनोज, एंड उसमें भी झंडे इज द मेन गाय इंस्पेक्टर, लेकिन उसमें भी अगर आप देखो तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप है, उनकी वाइफ और उनका जो रोल था उसमें, मुझे वो सेंसिटिविटी बहुत अच्छा लगा। So I called Chinmay and I said, I saw Inspector Jhande. I loved the relationship between husband and wife. अगर आपने ये किया है इस टाइटल रोल में, उसमें भी मनोज जी वॉज प्लेइंग टाइटल रोल इंस्पेक्टर झंडे। करेक्ट। अगर इंस्पेक्टर झंडे में आपने ये किया उस रोल के साथ, तो आई बिलीव दैट इस फिल्म में गवर्नर में भी आप ऐसा ही कुछ करेंगे। आई वुड लाइक टू वर्क विथ यू एंड ये सब हुआ। बट सबसे बड़ी बात ये है that I've always been a big fan of Manoj Bajpayee. So, you know, एक दो बारी मैं उनको जब मिली हूँ, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू भी किया था दूरदर्शन के लिए। जब मैं उनसे मिली तब मुझे ऐसा लगा कि इनके साथ काम करना चाहिए, इनके टाइप ऑफ फिल्म्स में। स्पेशली जब मैंने फैमिली मैन देखा टीवी पे, मुझे ऐसा लगा इनके साथ काम करूं, और जो क्योंकि वो जो सब्जेक्ट जो वो चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, दैट इज़ स्पेशल एंड हियर आई एम। तो ये वो फिल्म है जिसको मैंने पहले ऑन द गो ना बोला था और जाके मैंने कर ली, और देखिए वो कैसे लोगों के दिल में और किस तरह से इम्पैक्ट कर गई दैट यू आर। और आज भी यहाँ आते आते किसी ने मुझे मैसेज भेजा, मेरी साड़ी वाली ने, अच्छा, कि मधु जी हमने आपकी फिल्म देखी एंड यू वर सो नाइस। सो यू नो समटाइम्स यू डोंट नो हाउ लाइफ वर्क्स। तो इस तरह से मुझे ये फिल्म सीरियस है पर मज़ा आया। एक सॉलिड कंटेंट है फिल्म में। मनोज तो ऑलवेज अबाउ हिज यू नो व्हाट यू से रोल और कैरेक्टर, ऑलवेज वो इस तरह से काम करते हैं कि जब कैमरा रोल भी नहीं होता ना, तो भी पता नहीं चलता कि वो कैरेक्टर में है कि कैरेक्टर उनका ऑफ हो गया, पता नहीं चलता। ही इज सो इन्वॉल्व्ड। तो एंड या दिस इज हाउ इट इज। मैं बिलीव करती हूँ अगर ड्रीम्स हो ना, ड्रीम्स सच होते हैं। एक बार सोचा था कि मनोज जी के साथ काम करना है और कर लिए। मतलब एक पल के लिए भी ऐसा ख्याल मन में नहीं आया कि मनोज वाजपेयी हमेशा स्ट्रांग रोल करते हैं, है ना, तो कहीं आपका कैरेक्टर दब न जाए, ऐसा नहीं लगा कभी? शुरू में तो ऐसा लगा था ना, इसलिए मैंने कहा कि नहीं करना। गवर्नर है, टाइटल रोल है, मनोज बाजपेयी है, तो मैं क्या कर रही हूँ इसमें उनकी वाइफ का। बट बाद में समझने के बाद वो बिल्कुल वो फील नहीं रहा, क्योंकि समटाइम्स फिल्म में लेंथ ऑफ कोर्स मैटर्स। कौन आर्टिस्ट नहीं चाहेगा कि मैं पूरे 2 घंटे स्क्रीन पे नहीं दिखूं, कौन चाहेगा। लेकिन दैट इज़ वन एस्पेक्ट। उसके लिए तो मेरी अभी कल फिल्म रिलीज हो रही है, चिन्ने चिन्ने आशय, टाइटल रोल में मैं हूँ। मेरे नाम से पोस्टर बने हैं, मेरे नाम से फिल्म रिलीज हो रही है थिएटर में। सो आई एम डूइंग अ फिल्म लाइक दैट ऑल्सो। सो इन एन आर्टिस्ट के किटी में सारे तरह के रोल्स हम अलग अलग रीजंस के लिए फिल्में करते हैं। Now this is a Hindi film, this is with Manoj Bajpayee, this is a Vipul Shah production, this is with Chinmay, and it is a good role. तो मैंने कर ली। So simultaneously I'm doing another film. It's a bilingual, releasing in all the South Indian languages simultaneously, title role. हाँ। So I'm doing, you know, by God has been kind. मधु, क्या चैलेंजेस रहे इस फिल्म के लिए, गवर्नर के लिए? क्या कोई प्रिपरेशन करना पड़ा? एनी मेमोरीज एज यू हैव वर्कड विद अ लीजेंड लाइक मनोज वाजपेयी? नहीं, चैलेंजेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब कास्टिंग आजकल रियलिटी फिल्म्स में जैसे होने लगी हैं, स्पेशली मनोज जी के फिल्म टाइप के, जो वो यू नो चिन्मय, ऐसे कुछ डायरेक्टर्स होते हैं या एक्टर्स होते हैं, वो जितना क्लोज टू रियलिटी अपने प्रोजेक्ट को रख पाते हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ कमर्शियल वेंचर, फिर भी तो वो साउथ इंडियन बने हैं। हाँ, करेक्ट। रमनन रोल कर रहे हैं, रमनन सर का रोल कर रहे हैं।
और मैं उनकी वाइफ जो मैं ऑटोमेटिकली साउथ इंडियन हूँ, हालांकि बॉम्बे से हूँ शुरू से वगैरह वगैरह, पर हूँ तमिलियन, जो कि इस कैरेक्टर में मैं हूँ। तो वो जो ऑटोमेटिकली मेरा जो मदर टंग है और वो एकाध बीच में sentence। कल्चरल नुआंसेस वो ऑटोमेटिक है। तो इनफैक्ट मुझे बहुत मज़ा आया कि कई बार मनोज जी मुझसे पूछते थे ऐसे करूं कि ऐसे करूं, इसमें तमिल का एक वर्ड मुझे बता दो, हिंदी डायलॉग के बीच में एक तमिल एक्सप्रेशन, क्योंकि क्या है ना, हर लैंग्वेज का एक एक्सप्रेशन होता है, सब लाइंस नहीं होती। जैसे कि हमारे तमिल में एक there's a particular word we use which is not a dialogue, और अगर आप तमिलियन नहीं हो तो वो आप बोलोगे ही नहीं, करोगे ही नहीं। वो ये है कि जब कोई आपको इरिटेट करता है, बार बार अगर कोई आपको बुलाता है अम्मा मम्मा ऐसे करते, बच्चे इरिटेट करते हैं या कोई इरिटेट करता है, there's a special thing which a Tamilian will say, छिपे, it's like चल हट। Oh, okay. You know, and that nuance you will get only if you know that language. अगर आप हिंदी बोलने वाले नहीं हैं तो जितना भी आप लाइनें याद कर लो, डायलॉग्स याद कर लो, वो चला जो वो एक्सप्रेशन है, चलो हटो टाइप। हाँ, इट्स नॉट अ डायलॉग, इट्स एन एक्सक्लेमेशन, इट्स एन एक्सप्रेशन। तो ऐसे जो नुआंसेस हैं इस कैरेक्टर में, इस फिल्म में, मनोज जी हैज़ टेकन माई हेल्प। तो कई बार मुझे मज़ा आता था कि मैं भी मनोज जी को कुछ टिप्स दे रही हूँ, बट दैट वाज मोर बेस्ड विथ द लैंग्वेज। क्या ऑब्जर्वेशन रहा आपका मनोज में, किस तरह से वो कैरेक्टर में चले जाते हैं, किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहा आपका उनका सेट पे कैरेक्टर के लिए, उसको परफॉर्म, थोड़ा सा आपको डांस में भी परफॉर्म करते देखा है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सीन, वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा लग रहा है भरतनाट्यम कर रही हो। he's got a fantastic टाइमिंग। वो कॉमिक करें या सीरियस करें, उनकी जो टाइमिंग है, आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। और वो तो पूरा मेहनत करके आते हैं। वो साउथ इंडियन नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना बॉडी लैंग्वेज मेंटेन किया है, कहीं भी पूरे फिल्म में एक जगह भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि यहाँ पे वो बॉडी लैंग्वेज छूट गया। तो वो जो मेंटेन करते हैं कंटिन्यूटी, और मैंने सुना, उन्होंने मुझसे कहा कि वो कभी कभी जो कैरेक्टर वो घर को भी वही लेके जाते हैं, पैकअप के बाद वो जब घर जाते हैं उसी रोल में, वही कैरेक्टर में रहते हैं। सो ही इज़ वेरी इंटेंस एज एन एक्टर, और बहुत मज़ा आता है। यू नो, जब मैं 90s में काम कर रही थी, एक बचपना था, एक प्लेफुलनेस था मुझ में। उस वक्त मैं पैकअप का बहुत वेट करती थी, क्योंकि हमेशा पैकअप के बाद हम पार्टीज़ का कुछ ना कुछ प्लान होता था दोस्तों के साथ। तो मैं वेट, और थोड़ा भी अगर एक्सटेंशन हो गया, 6 के 7 बज गए, तो मैं इतनी इरिटेट होती थी कि यार मेरे दोस्त आ जाएंगे, वेट करेंगे। सो थोड़ा बहुत कहीं कहीं डिस्ट्रैक्शन रहा होगा उस वक्त, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब इट इज़ ऑल अबाउट माई वर्क। जब मैं असाइनमेंट के बीच में नहीं हूँ तो मैं वो सब कर सकती हूँ जो मैं करती हूँ, पार्टीज़ करूँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, बट व्हेन आई एम ऑन द सेट, माई फोकस इज़ नॉट ओनली ऑन माई वर्क, कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या वर्क करना चाहिए या प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट माई फोकस इज़ ऑल्सो ऑन कैसे दूसरे लोग कैसे काम कर रहे हैं, जैसे मनोज जी कैसे इनपुट क्या लगा रहे हैं, कैसे मेहनत करते हैं, कैसे उसको एनालाइज करते हैं उस कैरेक्टर को, ऑल द टाइम वॉचिंग पीपल। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने मिली है और मैं अपना लेती हूँ। इट्स समथिंग नाइस, so I really enjoyed working with all actors now, because now I'm अब मुझे पैकअप नहीं करना है, अब मुझे अपना काम ख़त्म करके पार्टी नहीं करनी। अब मुझे और तब उस वक्त 90s में मैंने कभी हॉलीडे लिया ही नहीं। मैंने 9 साल लगातार काम किए, और 9 साल के हर दिन मैंने काम किए, क्योंकि मैं 5 डिफरेंट स्टेट्स में और लैंग्वेजेस में काम करती थी। यहाँ शूटिंग नहीं होता था, मैं कल अगले कहीं केरला चली गई, कहाँ चली गई। आई नेवर टुक अ ब्रेक, आई वर्कड एवरी डे, सो आई वर्कड एंड पार्टीड इक्वली। अब मेरा ऐसा नहीं है, अब मैं एक फिल्म करती हूँ या 2 फिल्म करती हूँ, और मेरे पास बहुत वक्त है अपने फैमिली के लिए और फ्रेंड्स के लिए। इसलिए जब मैं सेट पे उतरती हूँ, अब मैं पैकअप या कोई दूसरी चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। इट्स ऑल अबाउट माई वर्क। मधु, हमने सुना है कि एज यू सेड कि
आप मतलब थोड़ी सी इमेच्योर थी या फिर सीरियसनेस नहीं था, यू यूज टू वेट फॉर द ब्रेक और यू नो फिनिशिंग द शूटिंग, तो क्या ये भी सच है कि आप थोड़ी सी मूडी थी? यू आर नेवर इंटरेस्टेड इन पार्टीज, गोइंग अटेंडिंग पार्टीज, यू नेवर गेव एनी इंटरव्यूज टू द मीडिया, और मतलब आपने तो किसी एडिटर को भी कहा था कि इंटरव्यू नहीं मिलेगा, समथिंग लाइक दैट? या ये सब बहुत होता था उस वक्त। अब मुझे समझ में आ गया है कि पब्लिक पब्लिक के माइंड में रहना क्या होता है, और आजकल सोशल मीडिया है जो उस वक्त नहीं था। तो ऑल दैट, उस वक्त सिर्फ मैगजीन्स होते थे, इंटरव्यूज़ होते थे, और फिर कवर पेज या कुछ ऐसा कवरेज होता था। आई नेवर न्यू, और मुझे वो सब सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट लगती नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि आप अच्छा काम करो, आपके एक्टिंग को अगर लोग पसंद करेंगे, आपकी फिल्म थिएटर में चल रही है, आप इस मैगज़ीन के वजह से थोड़ी ना चल रहे हो। दिस यूज टू बी माई एटीट्यूड। और आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, और मैं अपने यंग एज में और भी इमोशनल थी। तो मुझे अपने दोस्तों से, अपने लाइफ से बहुत प्यार था, तो यानी कि मुझे वो सब बहुत इम्पोर्टेंट था। सो आई यूज टू गेट इरिटेटेड, मूडी थी, क्योंकि मेरे सेक्रेटरी इस बात को नहीं समझते थे। क्योंकि दुग्गल अंकल जो मेरे सेक्रेटरी थे, जिस दिन मैंने छुट्टी लिया होता किसी फ्रेंड के बर्थडे के लिए या कुछ, उस दिन अगर किसी ने एक दिन एक्स्ट्रा बुला लिया, वो दे देते थे मेरे डेट्स, तो मैं चिढ़ चिढ़ के गुस्से में मूडी होकर जाती थी। जाना तो पड़ता था, डेट दे दिए मेरे अंकल ने, बट आई वॉज नॉट हैप्पी। और वो सारी चीज़ें मैं दिखाती थी बिकॉज आई वॉज यंग। इट्स, आप सोचो 20 साल की लड़की, 21 साल की लड़की, वो मूडी होते हैं। क्योंकि अब मैं जानती हूँ मेरे बच्चे उस उम्र के हैं, वो इतने चिढ़ते हैं, इतना गुस्सा करते हैं। हम लोग आजकल के पेरेंट्स उनके इर्द गिर्द डर डर के कदम रखते हैं कि अब मैं उनको बोलूँगी, वो ओके मामा लीव इट, ऐसे कुछ बोल देंगे। तो मैं भी उसी उम्र की थी, और नाउ आई नो, आई कैन सी ये क्या होता है 20 साल की लड़कियों के साथ, हाउ दे बिहेव। उस वक्त मैं वैसे थी। फिर आपके नेचर के कारण नुकसान नहीं हुआ? हो सकता है कि आपकी फिल्में कुछ छूट गई होगी आपसे। आई डोंट केयर। अच्छा। क्योंकि जहाँ पर मैं आज हूँ, मैं ये मानती हूँ कि हम हर डिसीजन, हर चॉइस जो करते हैं, उसका रिजल्ट आज हम जी रहे। वी लिव एवरी चॉइस। गॉड के नज़र में, अंडर द सन, नथिंग गोज अननोटिस्ड। अगर मेरे किसी डिसीजन ने, उसके वजह से अगर मुझे एक फिल्म नहीं मिली या ऐसा अगर कुछ हुआ होगा, सो बी इट, दिस इज लाइफ। कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता, और हम सीखते, सुधरते, चेंज होते, आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ी ना सोचूंगी मैंने वो पार्टी मैंने अटेंड नहीं किया तो यश जी ने मुझे वो फिल्म नहीं दी, ऐसे थोड़ी ना होता है। एवरीबडी डज व्हाट्स मेंट टू बी डन। ट्रू। मधु, ड्रीम गर्ल हेमा जी Yes. आपकी रिश्तेदार है, Yes. क्या उनसे कभी गाइडेंस मिली? क्या उनकी वजह से आपको कोई फिल्म मिली? कैसा रिश्ता है आपका उनके साथ? उनके साथ मेरा बहुत अमेजिंग सा रिश्ता है। बिकॉज़ मैंने उस वक्त कभी ये नहीं माना कि वो मेरे लिए हीरो हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मैं एक बहुत ही मूडी, प्राउड 20 ईयर ओल्ड थी। जहाँ से मैंने अपने फिल्म में अपने लिए जो नाम बनाया, वो सिर्फ अपने ही स्ट्रेंथ पर, वो चीज़ सारी मैंने जो भी किया, जो कुछ भी किया, आई डिड इट ऑल ऑन माई ओन। सो आई वॉज अ वेरी यंग एंड ब्रैश पर्सन। उस वक्त मैंने किसी को कोई क्रेडिट नहीं दी कि somebody ने मुझे इन्फ्लुएंस किया या इम्प्रेस किया या समथिंग। बट टुडे आई नो दैट आई एम इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट बाय हेमा जीज वे ऑफ बीइंग। वो जिस तरह से अपने आप को हैंडल करती थी, करती हैं आज भी, मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं, हमारी फैमिली में हेमा जी हैं, मैं उनकी फैमिली से हूँ। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। शी इज़ अ लेजेंड एंड वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं, प्यार करती हैं। शी लाइक्स मी अ लॉट। और कल ही मैंने किसी आप जानते होंगे भारती प्रधान जी, उनसे मैंने बात की। Was it her or who? Now I can't remember. Sorry, Anyway. but somebody told me. Somebody told me that I was talking. वो ममेरी बहन है आपकी हेमा जी? बुआ की लड़की है। बुआ की, ओके। Somebody told me कि वो जब भी उनको इंटरव्यू करने जाती थी,
वो कहती थी अरे आप मधु के साथ भी ये कर सकते हो, वो साड़ीज़ में ये फ़ोटो शूट कर सकते हो। आई मेट बिकॉज ऑल द जर्नलिस्ट आर टॉकिंग टू मी नाउ। तो मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा किससे ये बात हुई, लेकिन ये कल की बात है, जिन्होंने 90s का उन्होंने अपना ये हेमा जी वाला स्टोरी मुझे कल बताया कि जब वो उनको इंटरव्यू करने गई किसी मैगजीन के लिए, मेरी सहेली और समथिंग, Okay. हेमा जी यूज्ड टू से हाँ ये वाला आप उनके साथ कर सकते हो, मधु के साथ। सो शी इज ऑलवेज बीन वेरी अप्रिशिएटिव, वार्म अबाउट मी। सो लकी यू आर, नहीं? या क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लीजेंड को अपनी दुनिया में रहते हैं, मतलब उनको टाइम भी नहीं मिलता, ये बातें याद भी नहीं रहती कि यू नो, बट शी इज ऑलवेज बीन रेसिप्रोकेटेड। या शी इज़ वेरी लवली, शी इज़ वेरी बिजी। कई बार उनके पास टाइम नहीं रहता, सच में नहीं रहता। आप जानते हो वो कहाँ कहाँ क्या क्या कर रही है, मुझे भी नहीं पता। अगर 2 दिन मैं उनके साथ टच में नहीं हूँ तो देखती हूँ अरे वो कहीं अमेरिका में है, कहीं मथुरा में है, कहीं दिल्ली में है। सो इट्स वेरी हार्ड टू कीप ट्रैक ऑफ हर, दैट इज़ ट्रू, बट आई नो दैट शी हैज़ अ हार्ट इन द राइट प्लेस। बिल्कुल। मधु, क्या हेमा जी को देख के ही ऐसा एहसास हुआ आपको, ये फीलिंग आई कि यू शुड बी ऑल्सो इनटू एक्टिंग? नहीं, आई थिंक इट वाज माय मदर। ओह ओके। बिकॉज मेरी मम्मी जो थी वो एक बहुत ही वेरी हाई क्वालिटी की डांसर थी। फ्रॉम वयूर रामया पिल्ले वॉज अ गुरु। ओहो। वो गुरु सेवा करके वो डांसर बनी थी। इट वॉज नॉट कि 1 घंटा हमने हफ्ते में 1 घंटा, आजकल जो हम डांस सीखते हैं टीचर के साथ 1 घंटा, उन्होंने गुरु सेवा की। उनको पंखा करते थे उनके गुरु को, पैर दबा, बिकॉज शी कुडंट पे द फीस, लेकिन उनको इतना वो था कि मुझे डांस सीखना है, भरतनाट्यम। तो ऐसे ऐसे करके वो सीखी। और मैंने सुना कि लोग उनको कहते थे कि यू आर सो प्रिटी एंड यू आर सच अ गुड डांसर, यू लुक लाइक सरोजा देवी। सरोजा देवी हमारे साउथ की ओल्ड एक्ट्रेस थी। सरोजा देवी? हाँ जी, अरे आई नो हर, आई मीन या तमिल एक्ट्रेस। हाँ, सो लोग मेरी मम्मी को देख के वो बी बोलते सरोजा देवी ना, शायद, आई गेस। हाँ हाँ, Very मेरी famous. मम्मी को देख के लोग ये कहते थे कि आप सरोजा देवी जैसे रिजेंबल करती हैं, आपको भी एक्टर बनना चाहिए। पर वो हुआ नहीं, यू नो, मम्मी की शादी हो गई, फिर हम हो गए। तो शी हैड दैट कि मुझे बहुत कुछ करना था लेकिन वो कर नहीं पाई। उनके अंदर इतना टैलेंट था लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। यू नो, शी ऑफ कोर्स उन्होंने डांस स्कूल खोला और बच्चों को सिखाया, लड़कियों को डांस सिखाया, बट शी ऑलवेज हैड दैट अनफुलफिल्ड ड्रीम। सो द मिनट आई वॉज बॉर्न, ये मुझे याद है कि जब से मैंने चलना सीखा या समझना सीखा, मेरी मम्मी का यही ड्रीम था कि मैं अपनी बेटी को डांसर बनाऊंगी और एक्ट्रेस बनाऊंगी। एंड इट सो हैपेंड कि हेमा जी इज़ वेरी क्लोज टू माई फैमिली, आई एम वेरी क्लोज टू हेमा जी। सो साइमल्टेनियसली आई वॉज लुकिंग एट हेमा जी हु वॉज बिकमिंग अ सुपर स्टार। 69-70 से ही वो स्टार बनी। बिल्कुल। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी मम्मी का ये ड्रीम था, क्योंकि वो अनफुलफिल थी, और साथ ही साथ हेमा जी को मैंने देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ। तो इट वॉज एन इन्फ्लुएंस ऑफ माई मदर्स ड्रीम्स, माई मदर्स डिज़ायर, एंड आई वॉज लुकिंग एट हेमा जी हु इज़ वेरी क्लोज टू अस। Yes. सो ऐसे हो गया। मैंने और कुछ सोचा ही नहीं अपने लिए कि मैं You और lost her at very वेरी यंग। माई मम पास्ट अवे व्हेन आई वाज ओनली 13। sad. या So मधु, टेल अस कि वीरू देवगन आप तक कैसे पहुंची और मणिरत्नम ने आपको कैसे रोजा में लॉन्च किया? वीरू देवगन नहीं पहुंचे, नहीं कुकू पहुंचे। कोहली जी पहुंच गए, ओ डायरेक्टर। डायरेक्टर पहुंचे। और वो भी इस तरह से, मेरे पापा जो है मेरे से बहुत परेशान थे उस वक्त। क्यों? क्योंकि माय पापा ओनली वांट्स एवरीबडी टू बी एजुकेटेड। बच्चे पढ़ाई करें, साउथ इंडियन है, लड़का हो तो इंजीनियर बनो, लड़की हो तो डॉक्टर बनो। तो दिस वाज द ओनली थिंग, यू नो, पढ़ो पढ़ो पूरा दिन। एंड मम्मी पास्ट अवे, सो विद हर द ड्रीम्स वेंट अवे। सो पापा बेचारे मैनेज कर रहे थे हम दोनों को, मुझे और मेरे भाई को। ही ओनली वांटेड अस टू स्टडी। और मैं जब ये ऑफ़र आया, बाहर से आया, फिर वो सब स्टोरीज हुई, तो वो बहुत परेशान थे मेरे से। मैं घर में बैठी थी, सब अपना कोर्स ख़त्म कर ली, डांस ख़त्म कर ली, ट्रेनिंग, कॉलेज ख़त्म हो गया, और मैं घर बैठी हूँ। तो पापा बोलते That थे, time you were in Mumbai or Chennai? ऑलवेज इन बॉम्बे। आई एम अ जुहू गर्ल, मीठीबाई कॉलेज की हूँ। तो पापा कहते थे या तो आगे पढ़ो, पीएचडी करो, डॉक्टर करो, कुछ तो करो, या काम करो, कुछ भी, या मैं तुम्हारी
शादी कर दूंगा। उनसे बचने के लिए मैंने एरोस्टेस बनने की कोशिश की। आई वेंट एंड गेव इंटरव्यूज़। मैंने रिसेप्शनिस्ट वगैरह होटल में रिसेप्शनिस्ट के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की। सब कुछ फेल हो गया। मैं घर बैठी थी। तो जब एक बार ऐसे अपने भाई के साथ कैरम बोर्ड खेल रही थी, बोर्ड लगा हुआ था, कैरम शॉट लग रहे थे, कुकू जी का वो फ़ोन रिंग हुआ। मैंने फ़ोन उठाया, इट वॉज कुकू कोहली। एंड आई जस्ट टोल्ड माई फादर, कॉन्सेंट्रेशन अपने कैरम बोर्ड पे है। तो मैंने अपने पापा से कहा देखो देखो किसका फ़ोन है। पता चला ये ऐसी एक कोई फिल्म बन रही है जो ऑलरेडी 50-60% कंप्लीट हो चुकी है। उसमें कोई दूसरी लड़की थी शायद, एक्टर थी, और कुछ पता नहीं किसी कारण से क्या हुआ। एंड आई जॉइंड द कास्ट। मैंने कोई सवाल नहीं किया कि क्या स्टोरी है, आप मेरे साथ क्या करोगे, मैं क्या करूँगी इस फिल्म के अंदर, कुछ नहीं पूछा। सिर्फ मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे गेटवे मिला, वो भी घर बैठे बैठे। घर बैठे बैठे स्क्रीन पे मैं पहुंच जाऊं, बस दैट्स हाउ इट हैपेंड। ओह, सो यू नेवर रेज्ड एनी क्वेश्चन कि हु इज ऑपोजिट यू? आई नेवर आस्क्ड। आई सेड ये मैं काम करना शुरू करूंगी, पापा शांत हो जाएंगे। एंड आई वांटेड टू बी एन एक्टर। मैंने रोशन तनेजाज वर्कशॉप किए थे। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे मुझे ओपनिंग मिलेगा। मैं घर बैठी हूँ, कॉलेज ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया। कुछ ऐसे महीने थे, 8-10 महीने थे जब मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो वो जो पीरियड था मेरे लिए, मैंने टाइपराइटिंग सीखा, स्टेनो बनने के लिए कोशिश की, कैथे पैसिफिक में इंटरव्यू करने गई, सब जगह मैंने कोशिश की कि कुछ तो करूं, काम करूं। और ये फ़ोन आया, इट वाज लाइक अ सेवियर। एंड इसी टाइम पे अरगन फिल्म भी मेरी साइन हो गई। क्योंकि जब मैं चेन्नई गई थी मेरे ग्रैंड मदर को मिलने, तो बालचंदर सर ही रीच्ड आउट टू माय आंट हेमा जी's मदर, because they also had a presence in Chennai. Hema ji had a house in Chennai. Yes. और एक इलिस्ट्रेटेड वीकली में एक मेरा कुछ फोटो आया था उन दिनों, मधु फ्रॉम हेमा मालिनीज हाउस, नीस, कुछ भी, wants to be an actor, ऐसा कुछ था। तो वो फोटो देख के बालचंदर सर ने चेन्नई रेसिडेंस में फ़ोन किया हेमा जी के घर में कि ये कौन है आपके घर में, इसमें लिखा है हेमा जी's niece wants to be an actor, we want to meet her. So Amba, Hema's mother, she said, I got a call like this from Balchandar sir, K. Balchandar, come, I'll take you to meet him. I was in Chennai in my grandmother's house. She came and she took me to meet K. Balchandar sir. Aragon and everything happened. Got yeah. that film also? Oh, yes. Oh. तो शायद पाठकों को, हमारे व्यूअर्स को इतना पता नहीं होगा साउथ की फिल्म के बारे में। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट फूल और कांटे। हाँ, तो वो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्किंग विद अजय देवगन, कुकू कोहली एंड इवन वीरू देवगन सर? Aruna Irani, Amrish Puri, या it was, and Iqbal Durazi, the writer. अब मुझे मालूम हुआ कि वो सारे ग्रेट थे जी। जब मैं उस फिल्म में काम कर रही थी, मैंने किसी से भी रिसेंटली कहा कि मैंने किसी और पे फोकस रखा ही नहीं। ना अजय पे, ना वीरू जी पे, ना। बहुत प्रीटी लगी थी आप उसमें। थैंक यू। यस, माय फोकस वाज कि मुझे प्रूव करना है। बिल्कुल लगा कि कॉलेज गोइंग गर्ल है। थी मैं, तभी पास करके निकली थी। हाँ, इसलिए तो वो ज़्यादा रेलेवेंट लगा। Yeah, working with all the great people. I never felt I was working with great people. I felt I'm working with other actors. और वो जो मेरा जो माइंडसेट था, वो मुझे बहुत हेल्प कर गया मेरे लाइफ में। मैं किसी से इंटिमिडेट हुई नहीं। मेरे चाइल्डहुड हीरोज मेरे सामने खड़े थे। अजय देवगन से प्यार व्यार नहीं हुआ? नहीं। मैंने कहा ना, मेरा फोकस सिर्फ अपने आप को प्रूव करने में था। क्योंकि उनकी लाइफ में तब काजोल तो थी नहीं थी। नहीं, आई डोंट थिंक ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड। हम सब अपने आप को प्रूव करने के लिए उतरे थे। वो कितना 5 बजे उठ के फाइटर्स के साथ मैंने सुना प्रैक्टिस करते थे, और उनका जो वेरी हार्ड वर्किंग सिंस बिगिनिंग। 5 बजे जू बीच पे जाके वो करके फिर लोकेशन में आते थे शूट के लिए। So we were all, him also, me also, we were, I think कि ये पिक्चर में सही से काम करना। I think that was our focus. Songs were so nice, memorable. Yeah, Nadeem Shravan. Yes, of course. What a music it was. Yeah. So any special memory
रिलेटेड टू दिस फिल्म? कुछ खास याद है आपको? कौन रहे कोरियोग्राफर उसके? सरोज खान। अरे बाप रे, मास्टर। ऑफ कोर्स उनके साथ तो मेमोरी है हाँ। कि वो ना शायद मैं उन दिनों, शायद उस वक्त मैं ना थोड़ा सा, मैं बहुत अपने आप को लंबी टॉल फील करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत टॉल हूँ, तो उसके अपने स्कूल में भी ऐसे लगता था, अपने क्लास में भी ऐसे लगता था। तो मैं मुझे थोड़ा सा वो जो टॉल गर्ल्स जो थोड़ा सा झुकती है ना, वैसे था मेरा बॉडी लैंग्वेज उस वक्त। तो सरोज जी ने मेरे पहले ही फिल्म में वो जो रीढ़ सीधी कर दी ना, चिल्ला चिल्ला के माइक से स्टैंड स्ट्रेट, और फिर उन्होंने मुझे बुलाकर बोला कि टू बी अ डांसर द ओनली वन रिक्वायरमेंट यू स्टैंड टॉल, फील प्राउड। तो वो मुझे मेमोरी में है, ऐसे बैठ गया कि यू नो आई कॉन्शियसली अभी कभी भी ऐसे लगता है मैं ऐसे हूँ तो मैं ऐसे हो जाती हूँ। उनकी बात मेरे माइंड में, यू नो, वो बात मैंने उनसे सीखी। और उन्होंने मुझे श्रीदेवी जी से पहली बार मिलाया, क्योंकि श्रीदेवी जी वॉज प्रैक्टिसिंग इन सत्यम डांस हॉल। वो अपने किसी दूसरे गाने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, और उसमें मेरा भी गाने का प्रैक्टिस था विद सरोज जी फॉर फूल और कांटे। तो पहली बार जब मैं श्री जी को मिली, वहाँ पर मिली, और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। मैंने उनके सारे साउथ के फिल्म्स देखे। शी हिंदी में तो उसके बाद लोगों ने उनको जाना, लेकिन मैं उनकी फिल्में कब से देख रही हूँ साउथ में। सो व्हेन आई सॉ हर द वे शी वाज वर्किंग, and then Saroji said, this is Madhu, she's Hema's cousin, and she's being launched in this film. And that was the thing I remember. I met Sri Devi the first day, Saroji, great dance master. I got all great people in the film. और मुझे ये पता भी नहीं था कि मैंने चूज़ नहीं करा। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे डांस कोरियोग्राफी सरोज खान के साथ करना है। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे फिल्म में फाइट कोरियोग्राफर वीरू देवगन होंगे, you know, but it just आपको happened. सब जीनियस मिले? सब जीनियस मिले, हाँ। और सब जगह जीनियस मिले। लकी, एब्सोल्युटली। आई एम वेरी, यू नो, मुझे ये वर्ड लकी यूज करना पसंद नहीं है। द वर्ड आई लाइक टू यूज इज ब्लेस्ड। या ट्रू, एब्सोल्युटली। सो मधु, लेट्स टॉक अबाउट रोजा। यस। इस फिल्म को कोई भुला नहीं जा सकता। मणिरत्नम इसके डायरेक्टर थे, और आपका नाम भी पड़ गया, रोजा गर्ल। यस। तो रोजा गर्ल, इस नाम को आप कैसे देखती है? क्या शूटिंग के एक्सपीरियंस रहे? मणिरत्नम सर, अरविंद स्वामी एंड द रेस्ट ऑफ द स्टार कास्ट, AR रहमान का म्यूजिक। या देखिए ना, AR रहमान ने मेरे 2-3 शुरू के फिल्मों में म्यूजिक दी, और वो सारे गाने आज भी गूंज रहे हैं, मलयालम में, केरला में, तमिल में, सब जगह। आई जस्ट गॉट लकी। बट मैं ये बताऊं, द एक्सपीरियंस वाज, जैसे मेरा एक्सपीरियंस फूल और कांटे में था, मैंने कोई स्पेशल लव बॉन्ड किसी के साथ क्रिएट नहीं करा, बट आई क्रिएटेड अ वंडरफुल वर्किंग रिलेशनशिप। सारे मेरे अच्छे क्या बोलते हैं, कॉमरेडरी, कंपेनियन ऐसे थे। नोबडी के ओ माय गॉड ही इज नाउ माय बेस्ट फ्रेंड। वो मेरे साथ सिर्फ रम्या कृष्णन के साथ हुआ। रम्या कृष्णन मेरी बेस्ट फ्रेंड है आज भी, और उनको मैंने अपने पहले दिन मैं उनको मिली थी, मेरे आर्यगन के सेट पे पहले दिन जब मैं सेट पे गई वो थी। हमने जो भी इंटरेक्ट किया, आज तक मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। वो वाला एक्सपीरियंस मेरा और किसी के साथ नहीं हुआ। तो विद अरविंद स्वामी we had a decent relationship of co-actors. I had a wonderful relationship with Mani Ratnam sir, of a director and an actor. वो एक्टर और वो डायरेक्टर के बीच में रैपो हो गया पहले स्केड्यूल में। 2-4 दिन थोड़ा एडजस्टमेंट में लग गया, मुझे याद है, क्योंकि हमारी पहले शेड्यूल जो हुआ था वो कुट्रालम में हुआ था, विलेज वाले सीन्स। वहाँ से हमने स्टार्ट किए। साउथ में तमिलनाडु में। तो जो वो बॉडी लैंग्वेज पकड़ना, और ये डायरेक्टर क्या, आई वॉज अ न्यू गर्ल। मेरी 2 या 3 फिल्में उस वक्त बन रही थी, फूल और कांटे, आर्यगन, ऐसे ऐसे कुछ। सो आई वॉज नॉट दिस एक्सपीरियंस एक्टर जो फटाक से वो स्विच कर ले, समझ ले फ्रॉम वन डायरेक्टर टू अनदर। तो 2-4 दिन मनी जी को क्या चाहिए था, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो मुझे समझने में लगा, ऐसे लग रहा है मुझे। बिकॉज जो पहला वाला क्लोजअप था, मुझे याद है, जो सब जगह आपको दिखाई पड़ता है, वो जो है ना, वो जब अरविंद कहता है, लोग उससे पूछते हैं तुम्हें लड़की पसंद आई, तो वो ऐसे ऐसे देखता है, बोलते हैं मुझे ये लड़की पसंद है।
अगर वो सीन आपको पता, वो दीदी को देखने आता है और मेरी तरफ उंगली कर देता है, और वो जो एक्सप्रेशन वाला शॉट, मैं ऐसे सुन खड़ी हूँ और फटक से शॉक हो गई कि उसने मेरी तरफ हाथ कर दी। वो जो शॉट है मुझे वो याद है, वो सिर्फ क्या क्लोजअप है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ देख रही हूँ मैं। उसको मुझे 17 टेक लगे। हाँ, क्यों? पता नहीं मनी सर को क्यों, क्या सही नहीं लगा, उन्होंने मेरे 17 रीटेक्स लिए थे उस शॉट के अंदर। तो ये मेरा पहला शेड्यूल था, पहला दिन, पहला 2-3 दिन ऐसा हुआ। आफ्टर द फर्स्ट 2-3 days आई वुड टेल यू द रैपो बिटवीन द डायरेक्टर एंड एक्टर, मैं ये नहीं कहूँगी मधु और मणि रत्नम के साथ, बट द डायरेक्टर और एक्टर रोजा कैरेक्टर वो सिंक में आ गए। उसके बाद ना उन्होंने मुझे कभी कुछ कहा, ना मैंने इतने रीटेक्स दिए, बड़े बड़े डायलॉग्स बोले। शिमला मनाली में हमने शूटिंग की, इट वाज लाइक अ ब्रीज। It wasn't Kashmir, it was Manali. या मनाली, शिमला एंड ऑल दैट वी वेंट। Oh, okay. Kashmir was closed हाँ, in those times. in those days. So this was my experience with Roja. We were all great, well supported crew. Cast and crew एक था वहाँ पे, and I was very much supported and loved and liked and respected. But उसके आगे मेरा सब वहीं तक था। Ah, okay. This is a big quality, to make, to gel with the unit and then make aloofness. मैं ऐसे ही हूँ। Not easy, I mean. आई एम अटैच्ड एंड डिटैच्ड एट द सेम टाइम। मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, आई लव पीपल, इसलिए मैं रोज़ बाहर जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। कभी कभी लोग हैरान रहते हैं, मैं रोज़ बाहर जाती हूँ और बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और मैं सबको अप्रिशिएट करती हूँ, लाइक करती हूँ, और जब मैं उनको छोड़ के आती हूँ, बाय बोल के घर आ जाती हूँ, मैं सबको भूल जाती हूँ। सो देयर इज़ अ गुड एंड द बैड इन द सेम थिंग। मधु, आपने पीक पे रहते हुए शादी की। यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ फिल्म एवरी ईयर, आपकी एक दो फिल्में रिलीज हो रही थी। फ्यू डिड वेल, फ्यू डिड नॉट डू वेल, बट स्टिल यू वेर ऑन द ए कैटेगरी एक्टर। तो करियर के टॉप पे रहकर शादी करना वाजंट अ रिस्क फॉर यू? नहीं, रिस्क ने मैंने नहीं सोचा, ये मेरा डिसीजन था, मेरे लिए मेरा चॉइस था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब मैं रेडी हूँ, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ मदर। ओके। सो अब मुझे ऐसे लगने लगा कि एज हो रही है, शादी करनी चाहिए, तो मैंने सोचा, एंड अगेन आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड आई एम ब्लेस्ड। मैंने सोचा था अभी आनंद शाह कहाँ से आ टपका, और मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मुझे फिल्म में नहीं शादी करनी, ओके। फिल्मी लोगों से नहीं शादी करनी, ये भी मैंने सोचा था। ओके, इसकी क्या वजह है? बिकॉज आई जस्ट फेल्ट उस वक्त ऐसे लग रहा था। ऑफकोर्स हालांकि अब मुझे पता चला कि जो चीज़ें, जिस चीज़ से मैं भाग रही थी वो सब जगह होती है, हर सोसाइटी में होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे लोग इंडस्ट्री में फेथफुल, ऑनेस्ट नहीं रह पाएंगे, नहीं रह सकते, और मैं वो चीज़ हैंडल नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने सोचा कि बिजनेसमैन से शादी करूँगी, वहाँ पे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते, ऐसे ये सोच के अब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि फिल्म में नहीं शादी करनी बस। और जब मैंने सोचा कि अब मैं परेशान हो गई हूँ फिल्मों से, अब मैं लाइफ को चेंज करना चाहती हूँ, अब मुझे शादी करनी चाहिए, जब मेरे माइंड में वो फीलिंग आने लगी, वो थॉट्स आने लगे, आनंद शाह आ गए मेरे लाइफ में। अरे वाह। थ्रू अ कॉमन कनेक्ट, जो कि फिल्मी था। अच्छा। एंडी बलराज जो एक्टर हैं, हाँ। वो उनके साथ मैं कोई फिल्म कर रही थी, जैकी दा, एंडी, मैं, हम कर रहे थे हफ्ता वसूली। और एंडी एंड आनंद, मेरे जो हस्बैंड हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो एंडी ने, ही बिकेम दैट पर्सन, आनंद और मुझे उन्होंने मिलाया। तो बाहर की दुनिया से वो आए मेरे लाइफ में। सो इसके लिए ना मैंने किसी दिन मनोज जी के साथ मैंने इंटरव्यू किया, मैंने सोचा अब इनके साथ काम करना कितना अच्छा होगा, काम कर लिए। सो इट्स अ नाइस, मैं सोचती हूँ, और दैट्स व्हाई आई फील, माइकल जैक्सन कहते हैं ना, ड्रीम्स कम ट्रू। उनके रिसेंटली किसी इंटरव्यू में मैंने सुना, वो कहते हैं ड्रीम्स कम ट्रू।
तो और शाहरुख का जो फेमस डायलॉग है, अगर पूरे शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात आपके जुट साथ जाती है, है जुट उस जाती चीज़ को आपसे मिलाने में। ये जो डायलॉग है, इट्स द बेस्ट डायलॉग ऑफ माई लाइफ. It's true. If you have your purity of your intention, then those things starts to happen. मधु, आफ्टर योर मैरिज हाउ थिंग्स गॉट चेंज, आई मीन फिल्म इंडस्ट्री. आज तो हर दूसरी एक्टर काम कर रही है शादी के बाद, लेकिन इट वॉजंट ईजी ना फ्यू इयर्स बैक. एक्टर की शादी होने के बाद एक वो स्टैम्प लग जाता है कि अरे शी इज मैरिड, शी विल बी स्टार्ट हर फैमिली सून एंड माइट नॉट गिव सफिशिएंट टाइम फॉर द फिल्म्स टू गेट कंप्लीट. आपके साथ क्या हुआ? उस वक्त ऐसा था, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं एक ही चीज़ कर पाऊंगी. मुझे भी ऐसा लगा कि एज अ मेन लीड पॉपुलैरिटी कम हो जाएगा, लोग आपसे क्रश नहीं करेंगे. अगर आपकी शादी हो गई, आप माँ बन गए, तो मुझे ऐसा लगा कि लोग दैट वैल्यू ऑफ अ हीरोइन जो पूरी द यंगस्टर्स क्रश ऑन यू, तो वो शिफ्ट हो जाता है. तो ये था माइंडसेट. और फिर अगर मैंने काम करना चाहा भी, मुझे ऐसा लगा अब मुझे लोग माँ के रोल में या भाभी के रोल में लेके आ जाएंगे, जो टिपिकल जो टाइप कास्ट था. तो मुझे ऐसा लगा, और मुझे ऐसा लगा ऐसे ही होगा, लेकिन वो एक डेकेड जब मैं बाहर रही, मैंने पूरे 2000 से 2010-12 तक मैंने जब काम नहीं किया, एक पूरा डेकेड जो मैंने अपने फैमिली को डेडिकेट किया था, उस वक्त बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में चेंज हो गई. ये माइंडसेट सोसाइटी की चेंज हो गई, और जब हम चेंज हो जाते हैं, हमारी फिल्में चेंज हो जाती हैं. और उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए काफ़ी सारे जो हमारे हीरोइंस हैं, देव बीन द फ्लैग बेयरर्स. कितने लोगों ने, अभी करीना कपूर प्रेग्नेंट होके वो करण के शो में आके उन्होंने इंटरव्यू दिया, जबकि हम जब प्रेग्नेंट होते थे पहले हम छुपते थे कि यार लोग देख लेंगे, वी आर नॉट लुकिंग गुड, बट शी केम प्राउडली. So and she got main leads after that. So there have been actors like her who've broken that mindset. कितने अभी उसके बाद तो सारे शादी भी की और फिर एक्टिंग भी. पहले एक्ट्रेसेस जब शादी करती थी छुपाती थी, बोलती नहीं थी कि हम किससे प्यार करते हैं या शादी करने वाले हैं, या कर ली, छुपाते थे ये सोच के कि मार्केट डिम हो जाएगा. लेकिन वो जो टाइम जो चेंज हुआ, विमेन की जो पावर आ गई हमारे सोसाइटी में, विमेन की आवाज़ को ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगे, और उस चीज़ में एक्टर्स लाइक करीना फोर फ्रंट में थी. उन्होंने इंडस्ट्री चेंज कर दिया, और हम जब वापस आए तो हमें कोई चीज़ छुपानी नहीं पड़ी. हम माँ बन के आए, वाइफ बन के आए, बॉडी चेंज होके आए, रिंकल्स लेके आए. तो एक्टर, नो रिंकल्स ऑन योर फेस. जो भी है, मेरा कहने का मतलब है अब हम प्राउडली अपना एज अनाउंस कर सकते हैं, और वैसे भी गूगल से कोई अपनी एज छुपा नहीं सकता. जो पहले लोग सोचते रह जाते थे कि ये एक्टर की क्या उम्र है, आज तो सबको पता है. सो वो एक जो लिबरेशन है, एक्टर्स लाइक शेफाली छाया, जो रोल्स शेफाली शाह सॉरी, जो रोल्स वो करते हैं, इट ब्रेक्स ऑल वो क्या बोलते हैं, वो जो रिजिडिटी होती है ना कि ऐसे ही लगनी चाहिए एक्ट्रेस, ये कपड़े पहनने चाहिए, वो सब काफ़ी सारे एक्टर्स मेरे आगे, मेरे से पहले उन्होंने ब्रेक कर दिए ये रूल्स. तो नाउ वी आर जस्ट एंजॉइंग दैट. मधु, शादी के बाद अक्सर मैंने हमारी फिल्मी एक्ट्रेसेस से सुना है कि उनके लाइफ में एक स्टेज आती है, एक दौर ऐसा आता है कि व्हेन दे आर एट होम बीइंग विद देयर फैमिली एंड किड्स, कभी ना कभी मन में ये ख्याल आता है कि काश मैं भी ये फिल्म करती, काश मैं फिल्मों में होती तो ये रोल मुझे मिल जाता. तो फिर इससे फिर वो डिप्रेशन आता है बीइंग एट होम, और समटाइम्स वंस एक्टर इज ऑलवेज एक्टर. तो क्या कभी ऐसा दौर आपके लाइफ में आया, कभी ऐसा लगा कि मैं घर पर हूँ, माँ हूँ, मदरहुड देख रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, लेकिन अभी फिल्मों में आती तो ऐसा होता? क्या कभी ऐसा आपके मन में ऐसा कोई ख्याल आया? रिग्रेट और डिप्रेशन नहीं आया. हाँ, क्योंकि जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, एक पल की भी मुझे रिग्रेट नहीं होती. एक सेकेंड का भी मैं ये नहीं सोचती यार मैंने गलत चॉइस कर लिया उस वक्त. नथिंग. आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड टू बी अ मदर एंड टू बी अ फैमिली पर्सन. लेकिन 2-4 ऐसे फिल्में मैंने देखी जो देख के मुझे ऐसा लगा I could have done this, I would have loved it. उसमें से उर्मिला का जो फिल्म था सत्या,
हाँ, with Biko Matre. yes. I loved that role. और उससे पहले उर्मिला was a glamour doll. Yeah. You know, film like रंगीला वगैरह वगैरह. But Satya, she looked stunning. She was beautiful. तो वो जब फिल्म बनी और फिर फिल्में भी बनना जो उस वक्त चेंज होने लगा, तब उस फिल्म अस्तित्व के महेश मांजरेकर. महेश मांजरेकर. I felt it was great. Then going forward जब जोधा अकबर, because I have never become a राजस्थानी queen. वो जो क्वीन का गेटअप, उसके बाद पद्मावत where Deepika becomes the queen. I feel I will look amazing like in a Rajasthan. हालांकि हेमा जी directed me in her own family film Tell Me O Khuda. My portion was in Rajasthan और मैंने वो राजस्थान गेटअप वगैरह किया हुआ था, पर वो रानी का रोल नहीं था. Okay. It was a Rajasthani. I wanted to play. I want to. In fact, आज तक मैंने नहीं वो रोल प्ले किया. I want to play that Padmavat, Jodha, Akbar kind of a get-up. And Regal. Yeah, regal और कोई warrior वाला रोल ऐसा कुछ हो. Like अभी recently मेरी friend भाग्यश्री का रोल था वो शिवाजी महाराज में, she becomes जीजाबाई. माँ जीजाबाई. I love that get-up. तो वैसे टाइप के रोल्स historical I would love to play. And my favorite all time was my dearest Sridevi ji's film English Finglish. ये जो 2-4 फिल्में मैंने उस वक्त मैंने जो देखे थे, मुझे वो लगता था दिस आई शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट. तो वो फीलिंग मुझे कई बार आई कि ये फीलिंग अगर मैं करती तो कैसा, बट डिप्रेशन में मैं कभी नहीं. आई न्यू कि मुझे एक्टर वापस मैं इंडस्ट्री में आना चाहती थी, फिर से काम शुरू करना चाह रही थी. आई मिस्ड माई वर्क, आई रिकग्नाइज माई सेल्फ टू बी एन एक्टर. वो सारी बात सच है, लेकिन रिग्रेट और डिप्रेशन नेवर. हाउ मच यू गिव इम्पोर्टेंस टू मेंटल वेलबींग? अभी हाल फिलहाल में एक यंग टीवी एक्टर ने सुसाइड कर लिया घर पर. ये सारी हर कुछ समय बाद इस तरह की घटनाएं होती है, इंडस्ट्री आहत होती है. मतलब ये फीलिंग नहीं आती कि क्या जो सक्सेस वो चाहते हैं उससे थोड़ा दूर होके इस तरह की वारदात, इस तरह की घटनाएं होती है. How much you take care of your mental well-being? I don't know what happens in other people's mind and hearts. Right. I don't know, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि इस इंडस्ट्री में डिप्रेशन बहुत होती है. बहुत. क्योंकि क्या है ना, फेलियर का एहसास बहुत जल्दी होने लग जाता है. यहाँ पे एक फिल्म हिट होती है तो ऐसा लगता है योर गॉड्स गिफ्ट टू अर्थ, और जैसे ही वो फिल्म लोगों के माइंड से हट जाती है, आपको ऐसा लगता है, लोग आपको ये फील कराते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहे. कितना मुझे लोग पूछते हैं आप काम नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो. और कितने लोग आज भी मुझसे कहते हैं आप जानते हो, बिकॉज आप मीडिया के हो, जर्नलिस्ट हो, तो आपने रिसर्च किया होगा मेरे बारे में, तो आप जानते हो कि मैं 2012 या 14 से मैं लगातार काम कर रही हूँ. बिल्कुल. छोटे छोटे रोल्स कर रही हूँ, और कोई ना कोई हर साल आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, या ZEE5 में कुछ रिलीज हुआ था, Amazon में कुछ रिलीज हुआ था, कहीं साउथ में रिलीज हो रही है, आप जानते हो. लेकिन वो बहुत ऑब्वियसली अभी तक इतना कोई हिट नहीं हुआ है कि लोगों के माइंड में नहीं उतरा है. इट्स नॉट बिकम सच अ बिग हिट. पर आप जानते हो मैं काम कर रही हूँ. इस चीज से मुझे डिप्रेशन हो सकती है. ऑल रीजंस हैं डिप्रेशन होने की, कि क्या यार 10 साल से काम कर रही हूँ, मैंने इतनी मेहनत करी, ये फिल्म नहीं हिट हुआ. मैं यार, लोग पूछते हैं आप काम नहीं कर रहे हो, हमने आपकी रोजा देखी, आप काम नहीं कर रहे हो. तो मैं लोगों को क्या समझा के फिरूं कि मैं 10 साल से काम कर रही हूँ. मैं ये सोचती हूँ हाँ मैंने किया, लेकिन आपने देखा नहीं. इट्स नॉट योर फॉल्ट. इतनी बड़ी मैंने हिट नहीं दी, मैंने धुरंधर नहीं दिया, तो इट इज़ नॉट योर फॉल्ट कि आपके माइंड में ये है. आज मैं कितने सारे लोगों की फिल्में नहीं देखती. मेरे दोस्त जो फिल्म करते हैं मैं मिस कर जाती हूँ. अगर कोई मुझे बताए कि मैंने ये किया तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं देखती. इतने सारे चैनल्स हैं, मैं टीवी नहीं, मैं कम, जो मुझे पसंद है वही मैं देखती हूँ, सारे नहीं देखती. सो मैं नहीं जानती कि कौन क्या कर रहा है, तो कोई क्यों जानेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, until and unless it becomes a big hit or a big movie. So it is not your fault. तो मैं क्यों डिप्रेस हो जाऊँ? मैं काम कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी. मुझे मेकअप लगाना है, मुझे अपने कैमरा को फेस करना है, मैं वो कर रही हूँ. और जब नहीं कर रही हूँ, आई एम स्टिल अलाइव. मैं योगा करती हूँ, मैं गार्डन में जाती हूँ, मैं हॉलिडे में जाती हूँ, मेरे बच्चे हैं,
माई हस्बैंड इज़ देयर, मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं। जब मैं पिक्चर नहीं बना रही हूँ, मैं पिक्चर देखने जाती हूँ। सो यू नो, ये माइंडसेट की बात है। True. और मैं ये बिलीव करती हूँ मैम, पूजा जी, मैं ये बिलीव करती हूँ, जिस तरह से हम जिम जाके अपना बाइसेप ट्रेन करते हैं, उसी तरह से हम अपने सोच को ट्रेन कर सकते हैं। जब हमारे सोच हमको लीड करने जाएगी तो हम डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि आज सोचो, डिप्रेस होने के मेरे पास कारण है, पर आप कभी हुई नहीं। पर नहीं हूँ। अगर मैं लोगों की बात पर आ जाए, एक पब्लिक के बात पे आ जाऊँ कि आप काम नहीं कर रहे हो, आप इतने अच्छे एक्टर हो, आज तक काम नहीं, अब मैं ये सोचूंगी यार मैंने इतना किया यार, अभी तक लोगों के माइंड में नहीं आया, अभी तक मैं इतनी बड़ी हिट नहीं हुई, मेरी फिल्म हिट नहीं हुई, तो मैं डिप्रेस हो सकती हूँ। सो इस इंडस्ट्री में डिप्रेशन हर किसी को बहुत इजीली हो जाता सकता है। पर अपने आप को खुश रखना, हैप्पी रखना, हेल्थी रखना, ये मेरा लाइफ का मिशन है, ये मेरा लाइफ का पर्पस है कि मैं हर दिन कैसे खुश रहूं। मैं खुश इसलिए नहीं रहती क्योंकि मेरे पास रीजंस है खुश रहने के, मैं खुश रहती हूँ क्योंकि उससे मैं रीजंस ढूंढ लेती हूँ। हिट हुई पिक्चर इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। एंड बाय द वे मेरी फिल्म हिट हो गई तो बहुत अच्छी बात है, मैं और ज़्यादा आज फील कर लूँगी हैप्पीनेस। सो मैं मेंटल हेल्थ पर बहुत ध्यान देती हूँ, इसलिए मुझे बहुत दुख होता है जब यंग लोग, मैं हर यंग इंसान से ये कहना चाहूँगी जो 20 साल की लड़की हैं, 22, Yes. आप क्या सोच के अपनी लाइफ दे रहे हो, आप कैसे भी करके। मैं अपने बच्चों से सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, मैं उनसे ये नहीं कहती कि अपने स्कूल में फ़र्स्ट आओ, कॉलेज में फ़र्स्ट आओ, या आप कुछ करो। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि तुम ये सोच के चलो कि तुम्हें 100 साल जीना है, 100 ईयर्स तुम्हें इस प्लैनेट में रहना है, तो तुम देखो तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हें क्या करना You चाहिए। must be guiding them, ना? 100 ईयर्स जीना है, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ योर लाइफ, यू से आई हैव टू लिव 100 ईयर्स। अब तुम 100 ईयर्स तुम जी लो और फिर आप देखो आपको कितनी सक्सेस मिलती है, आप सोच नहीं पाओगे। क्योंकि मैं आज जिस उम्र में हूँ 50+, जो मैंने आज लाइफ में इतना सब कुछ देखा है, मैं 20 ईयर में इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। मैं आपको पता है, ये बोस्टफुल वाली बात नहीं कह रही हूँ, ये एक एनकरेजमेंट वाली बात कह रही हूँ। 20 ईयर्स में जब मैं जूहू तारा रोड में अपने एक छोटे से घर में रहती थी, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास लंदन में एक एड्रेस होगा और मैं गार्डन में, लंदन जैसे मैं अपने जूहू बीच पे वॉक करती थी, मैं लंदन वाले पार्क में मैं वॉक करूँगी। ये वो 20 ईयर वाली लड़की कभी नहीं सोचा। जब मैं 50 की हो गई, ये मैंने देखा। तो मैं सब यंग इंसान से कहना चाहूँगी, हो सकता है कि आपके बॉयफ्रेंड आपको डिच कर दें, फेल्ड रिलेशनशिप्स हो जाए, हो सकता है आपकी फिल्में फ्लॉप हो जाए, हो सकता है आपको काम नहीं मिले, पोस्ट नहीं मिले, कॉलेज नहीं मिले, सब कुछ हो सकता है, पर आप ओनली 20 ईयर्स के हो। आप 100 ईयर्स जी लो ना, जो आपने सोचा नहीं होगा वो सब आपके पास होगा। दैट्स ऑल। वेरी ट्रू। मधु, क्या बदलाव देख रही है आप इंडस्ट्री में, क्योंकि आप लगातार काम कर रही बहुत हैं? ज्यादा बोलती हूँ ना मेंटल हेल्थ पे, ये नहीं, मेरे दिल बहुत के अच्छा बहुत बोला, करीब है। बहुत अच्छा बोला। इट्स वेरी मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल, एंड आई गेस नो वन हैज टॉक एंड स्पोकन सच अ लॉन्ग एंड इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। आई लव्ड इट। थैंक यू। मैं वही कह रही थी, पूछ रही थी आपसे कि क्या इंडस्ट्री में बदलाव देख रही है, क्योंकि आप लगातार काम किए, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, अब आपकी बच्चियाँ टीनेजर हो गई है, उसके बावजूद आप काम कर रही है, घर भी देख रही है। क्या बदलाव आप इंडस्ट्री में देख रही है? बदलाव सोसाइटी में देख रहे हैं। ओके। तो इंडस्ट्री भी सोसाइटी का एक हिस्सा है, तो काफ़ी बदलाव ये है कि गर्ल्स की पोजीशन हमारी सोसाइटी में, बहुत कुछ करना बाकी है लेकिन काफ़ी आगे आ गए हैं हम 90s से। तो पहले हमारे पिताजी और पेरेंट्स लोग कहते थे कि लड़की हो गई है, शादी करनी है, शादी करानी है, शादी करा दो। लेकिन अब वही फैमिलीज अपने लड़कियों को पढ़ाते हैं, काम करने के लिए एनकरेज करते हैं, अलाउ नहीं, एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वो लड़की वो सारी चीज़ें वो ड्रीम कर सकती है जो पहले कभी वो सोच भी नहीं सकती थी। ये बदलाव मैंने देखा है। तो इंडस्ट्री में 90s में कोई भी लड़की सेट पे नहीं होती थी। जो फीमेल एक्ट्रेस थी, अगर मैं हीरोइन हूँ
या मेरी मम्मी का जो रोल कर रही हैं, या भाभी, फीमेल एक्ट्रेसेस जो होती थी वो लेडीज़ होते थे सेट पे। बाकी पूरा हम लोग कहते थे इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, मैं मैन्स वर्ल्ड में काम कर रही हूँ, ऐसे लगता था। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। डायरेक्टर से लेके, असिस्टेंट डायरेक्टर से लेके, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से लेके, सब जगह इक्वल मैं देख रही हूँ विमेन स्ट्रेंथ है डिपार्टमेंट्स में, सब जगह, सब डिपार्टमेंट में। तो इस बात से मुझे बहुत खुशी मिलती है और ये चेंज डेफिनेटली है। What That about means- remuneration? हाँ, Remuneration? अब Pay parity? हाँ, ये कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा ट्रिकी है। और इस पे मैंने डिटेल में ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं मनी मैटर्स में बहुत ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कंगना जैसे आर्टिस्ट, दीपिका जैसे आर्टिस्ट ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किए क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू वो डिमांड करती है। सो डेफिनेटली विमेन आर पावरफुल। पे पैरिटी, आवर्स, सब बातें आजकल हो रही हैं जो मैंने कभी किया नहीं, और अभी भी उस कॉन्वर्सेशन में मैं बहुत आगे नहीं हूँ। राइट। मधु, आप इस बारे में क्या सोचती है? इन बिटवीन दीपिका ने कहा था कि मेरा टाइमिंग सिर्फ 7 या 8 घंटे का होगा और मैं इसके लिए सो एंड सो करोर्स चार्ज करूँगी। इस पर इंडस्ट्री में एक बहस छिड़ी थी कि इफ़ एक्टर्स आर चार्जिंग ह्यूज अमाउंट, crores of rupees, then why don't you they give their allot their timing more than the working hours limited, 7 hours or 8 hours? ये है ना कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है। अगर पहले से अग्रीमेंट हो गया, अगर मैं पहले से आपसे ये कहूँगी कि मैं 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करूँगी और ये मेरा चार्ज होगा, अब ये आपके हाथ में है कि मैं आपको सूट करती हूँ कि नहीं। अगर आपको नहीं लगता मैं आपको सूट करती हूँ तो आप मुझे ना ले। और उस चीज़ से हम नहीं डरते, दीपिका नहीं डरती, बोलते नहीं करूँगी। हम एडजस्ट कब करते हैं? जब मुझे आपके साथ काम करना है, ये रोल करना ही है, या मुझे बिजी रहना है, तो फिर मैं बोलूँगी नहीं नहीं, आप बोलोगे अगर आप मेरा ये नहीं करोगे तो मैं आपको अपनी फिल्म में नहीं लूँगा। फिर मैं बोलूँगी नहीं नहीं, मुझे आपकी फिल्म करनी है, तो ठीक है मैं 8 घंटा नहीं 10 घंटा कर लेती हूँ, यू नो। पर इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट एंड पर्सनल चॉइस। इसमें चीटिंग वाली बात नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इसमें डिबेट की क्या बात है। मुझे डिबेट इसमें समझ में नहीं आती। क्या उसने किसी को चीट किया? साइन कुछ not करा, at all. हाँ साइन कुछ किया और शूटिंग के टाइम पे उसने अपना ऑब्लिगेशन उनको फिल्म से हटाया गया ना, दीपिका को फिल्म से हटाया गया क्योंकि शी डिमांडेड कि शी नीड्स सो मच आवर्स, शी नीड्स सो मेनी वैनिटी वैन्स, इतने सारे उसके असिस्टेंट्स रहेंगे और वो सेट पर सिर्फ 7 या 8 घंटे ही काम करेगी, उसके बाद नहीं करेगी। एक्स्ट्रा आवर्स शी विल नॉट गिव। इस वजह से उनको वो फिल्म छोड़नी पड़ी। तो वही तो है, मैं वही तो बता रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें चीटिंग नहीं है, इसमें डिबेट नहीं है। उन्होंने अपना डिमांड रखा, आपको वो डिमांड एक्सेप्ट नहीं था, तो वो आपने फिल्म में नहीं लिया, एज सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल। यू नो, मुझे इसमें कॉन्फ्लिक्ट या डिबेट नहीं लगती। कॉन्फ्लिक्ट या डिबेट तब होती कि मैं अग्री कुछ और करती हूँ, काम शुरू होने के बाद, कमिट होने के बाद मैं वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं करती, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। काम शुरू होने से पहले मैंने आपको अपनी डिमांड या अपनी मांगे रख दी, आपको अगर सूट करे तो आप ले, आपको अगर ना सूट करे तो ना ले। बिल्कुल। मधु, इंडस्ट्री में इतना अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद क्या आपको कभी लगता है कि आपको भी प्रोडक्शन में जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? मुझे बहुत, मैं ग्राउंडेड नहीं हूँ इन द सेंस है ना, जो चीज़ें मुझे टाई करती हैं वो उस चीज़ से मुझे तकलीफ होती है। मैं हवा में उड़ती हूँ, अपने थॉट्स में उड़ती हूँ, अपने फीलिंग्स में उड़ती हूँ। लेकिन प्रोडक्शन स्टार्ट, जो मुझे एक्टर होने पे वो सारी चीज़ें फील करने मिलती है, जब मैं रोल में करने चली जाती हूँ या गाना कोई शूट कर रही होती हूँ, तो मैं एक अपना सोल एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं उड़ती हूँ। अब मैं पैसे लगाकर या फाइनेंसर से पैसे लेके प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करके नंबर्स काउंट करना लग जाऊं तो मैं स्ट्रेस हो जाऊंगी। ओके। मुझे घर का हिसाब रखने में बहुत स्ट्रेस हो जाता है। मैंने मैनेजर्स रखे हुए हैं ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। सो आई एम नॉट अ वेरी इकोनॉमिकली बेस्ड पर्सन, सो आई डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी।
विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स पावर. तो मैं ये दोनों ही चीज़ को इस वक्त अपने लाइफ से थोड़े साइड में रख के मैं आई एम जस्ट enjoying a very creative, artistic, loving, love-filled life. बच्चों से प्यार कर लिया, फैमिली से प्यार कर लिया, अपने काम से प्यार कर लिया. I'm enjoying that aspect of my life right now. Yeah, you're talking about other people having production. You know, sometimes I have this desire to be a businesswoman. If I have a supportive team, मेरे साथ मुझे ट्रस्टवर्दी टीम अगर मिल जाए जो ये सारी चीज़ें मेरे लिए ऑन माई बिहाफ मैनेज करे. अगर मेरा भाई या कोई जो इस वक्त बिल्कुल नहीं करेगा, वो अपने लाइफ में बिजी है, बट इफ आई हैव अ ट्रस्टवर्दी, इफ माई हस्बैंड कैन स्पेयर टाइम एंड लुक इनटू माय प्रोडक्शन बिजनेस एस्पेक्ट, अगर ऐसा हो तो डेफिनेटली आई वुड बी इंटरेस्टेड. पर मी टू टेक चार्ज एंड डू एट द मोमेंट, आई एम थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन है. ओके, योर डॉटर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, आई हैव सीन देयर पिक्चर्स. क्या उनके कोई प्लान्स है या फिर आप उनको इंट्रोड्यूस कराएगी, ऐसे कुछ प्लान्स है उनके कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आए? मेरी यंगर डॉटर केया जो है वो बहुत ही फैंटास्टिक डांसर है. उन्होंने अपनी सारी एक्टिंग की ट्रेनिंग भी करी, अलग अलग अतुल मोंगिया जो जो वर्कशॉप और एक्टिंग स्कूल ये वो सब उन्होंने करा. फिर उन्होंने एक दो सेट पे जाके कुछ एक्सपीरियंस किया, जैसे वर्कशॉप करने की कोशिश की, इंटर्न करने की कोशिश की. फिल्म इंडस्ट्री में सेट पे उतरने के बाद उनको ऐसा लगा कि दिस इज़ नॉट फॉर हर, तो वो बिजनेस में उन्होंने अपना रूट चेंज कर लिया. नाउ शी इज़ इंटर्निंग विद माय हस्बैंड in the factory and then in the company, and she's also interning with a very important house of क्या बोलते हैं जर्नलिज्म, इंडिया टुडे के साथ वो स्टार्ट करने वाली हैं from next month. Yeah, she's going to intern with them. She's got business plans. She's studying she's studying right now online. Next year she wants to do her masters in person. She will apply for colleges abroad wherever she wants to go. तो उन्होंने अपना पूरा mindset और route change कर लिया after coming into the industry. पूरा उन्होंने graduation के बाद एक साल training में डांस, एक्टिंग, वर्कशॉप सब करने के बाद, एक दो महीना सेट पे एक्सपीरियंस करने के बाद उनको ऐसा लगा कि दिस इज नॉट फॉर हर. And you or your husband never thought to introduce her into film industry as a producer? नहीं ना, नहीं ना हमने नहीं किया. शायद कर सकते थे, लॉन्च कर सकते थे, पर वी आर नॉट, माई फैमिली इज अ वेरी बिजनेस टाइप ऑफ फैमिली. दे आर नॉट इन द फिल्म इंडस्ट्री. राइट. We don't, they don't know and I don't know also. So I wanted other people to launch my daughter. पर other people put my daughter, यहाँ पे तुम इंटर्न कर लो, वहाँ पे इंटर्न कर लो, ये ट्राई कर लो. और मेरी बेटी ने ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया. And then she said, Mama, maybe this is not for me. And then she took a very informed, decisive choice and she's changed. And your other daughter? She's getting married. अरे वाह. She's getting married this year. This year? Yeah. ओहो, superb, superb. आप जब काफ़ी बुलंदी में थी before your marriage, you had never gone through this kind of casting couch and all that. ये काफ़ी सारा बाद में शुरू हुआ. Yeah, नहीं, Not gone any bad or bitter experiences. No, thank God. होता था, सुनने में आता था, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, but I was not touched by anything. काफ़ी रिजर्व रही है, ये आपके लिए फ़ायदे की बात रही. Yeah. है ना? Yeah. As we discussed few minutes back. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल. So presently, what are the things that you are involved with? I've got 2 movies that's releasing. One is Netflix and one is Amazon Prime. एक मेरी फिल्म अभी कल रिलीज हुई थी, कल रिलीज होने जा रही है, which I'm very proud of. And then I have 2 other projects. One is a Netflix and Amazon project. It'll all release this year. And currently I'm in conversation with 1 or 2 projects for the next year's work. Which is the Netflix film? It's called Family Business with Anil Kapoor as my co-actor and Hansal Mehta as the director. अरे वाह, what a combination. Yeah. Many actors are there. Vijay Verma ji bhi hain. It's a Netflix series. Superb, superb. मधु, कुछ ऐसा, अरे हाँ, यशवंत फिल्म का एक वो छोटी सी बात पूछना रह गई. यशवंत फिल्म के लिए आपने नाना पाटेकर को स्लैप किया था? नहीं, मैंने नहीं स्लैप किया नाना पाटेकर को. वो फिल्म के अंदर एक सीन में हमने एक्ट किया, तो वो एक्टिंग में ऐसा लाइक
रियल इमोशंस में आके रियल के थप्पड़ लगा दिए। उन्होंने पहले मुझे लगाया, फिर मैं भी एज अ रिफ्लेक्स एक्शन सीन में शॉट में, नॉट अदरवाइज। So how was working with legend like Nana Patekar? मैं कह रही हूँ ना, उससे पहले मैंने बहुत सारी कमर्शियल फिल्म्स की, यू नो, गाना गाना, हंसना, ये करना, ग्लिसरीन लगा लेना इमोशनल सीन्स में। नाना के साथ काम करके लगा कि बिना ग्लिसरीन के फील करो तो आंख में आंसू आ जाते हैं। सो ही टॉट मी दैट, और उसी दौरान ये सब हुआ। मैं ग्लिसरीन लगा के रेडी हो रही थी इमोशनल सीन के लिए, तो वो मुझे कॉर्नर पे लेके गए, बोले ये क्या कर रही है? मैंने कहा शॉट के लिए रेडी हो रही हूँ, ग्लिसरीन ले रही हूँ। बोलते नहीं, तू फील कर, आंसू आएंगे, फील कर। तो ये उन्होंने बताई, फिर बात की कि क्या तुम्हें टच करता है, व्हाट ब्रिंग्स टीयर्स टू योर लाइफ, वो सारी बातें की। फिर हम सीन में उतरे, और सीन में फिर धड़ाधड़ वो सब हो गया, यू नो, आई गॉट टू लर्न। और हालांकि यशवंत इज़ नॉट एन आर्ट फिल्म, इट्स अ कमर्शियल फिल्म। सो द ब्लेंड, यू नो, कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, कमर्शियल फिल्म हो या आर्ट फिल्म हो, जैसे भी फिल्म में हो, आप परफॉर्मेंस शुड बी रियल। सो आई लर्न ऑल दैट। बिल्कुल, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्टर है, कईयों ने बताया। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? स्ट्रिक्ट एक्टर है, सेट पे स्ट्रिक्ट होते थे, सीन में कोई मतलब हैंकी पैंकी नहीं होता था, लॉजिक ढूंढते थे। कोई भी डायरेक्टर कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते, वो लॉजिक देखते हैं। ही इज़ अ सीरियस एक्टर, और उनके वजह से आई ऑल्सो गॉट टू बी यू नो बेटर देन माई सेल्फ यूजली। एंड मेरे साथ वो स्ट्रिक्ट वगैरह नहीं थे, आई एम अ को एक्टर, यू नो। तो वो जो भी थे वो पिक्चर के लिए अच्छा था, स्ट्रिक्ट थे, लेकिन एज अ को एक्टर, इज अ को एक्टर Co-actor and I guess nice also. and a very nice person, you know. I had no issue. That is my thing, Pooja. I have no issue with anybody. कोई लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कोई अच्छे लगते हैं, को एक्टर है, साथ में काम करते हैं, पर मुझे प्रॉब्लम या डिसलाइक किसी से भी नहीं है। कभी एक साथ दो हीरोइनों ने साथ में काम कर लिया, तो उस दौर में एक राइवलरी होती थी, हमने कई बार सुना है, दो लीडिंग एक्ट्रेसेस ने एयरपोर्ट पे लड़ाई झगड़ा कर लिया। क्या कभी ऐसा रहा किसी लीडिंग एक्ट्रेस के साथ? हाँ, मैंने काफ़ी किए, उर्मिला के साथ, शिल्पा के साथ, रम्या के साथ। वी ऑल प्लेड टू हीरोइन ट्रायंगल रोल्स। राइवलरी नहीं रही, लेकिन वो यंग पर्सन जो है ना, और मैं कंपेटिटिव ऑलवेज थी और हूँ। और कंपेटिटिव ये नहीं कि आपको गिराऊं, कंपेटिटिव ये कि मैं अपने आप को कैसे बेटर करूं। तो अगर मुझे ऐसा लगता था कि किसी दूसरे का मेकअप थोड़ा अच्छा है, तो मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करती थी। अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोलती थी कि वो शायद लिपस्टिक अच्छा लग रहा है स्क्रीन पे, कैन वी ट्राई समथिंग। सो इट्स अ हेल्थी लर्निंग, एक दूसरे को देख के सीखा हमने, मैंने उस तरह से ही सीखा। और इसलिए आज भी शिल्पा, उर्मिला, सोनाली, रम्या तो खैर मेरी बेस्ट फ्रेंड है ही, तो वी आर ऑल वेरी डिसेंट विथ ईच अदर, क्योंकि वो नेगेटिव फीलिंग है नहीं, राइवल नहीं थी। हाँ, वो खींचना, एक दूसरे का बाल खींचना, थप्पड़ लगाना एक दूसरे से, वो सब, मैं इससे बात नहीं करूंगी, इसको हेलो नहीं बोलूंगी, ये सब मेरे लाइफ में नहीं हुआ। अगेन ब्लेस्ड नॉट लकी। नहीं, यहाँ पे ब्लेस्ड और लकी नहीं, यहाँ पे आप यार थोड़ा सा मेरे कैरेक्टर, मेरे पर्सनालिटी को भी तारीफ दीजिए। दिस इज अ डिसीजन। यस, ये ब्लेस्ड वाली बात नहीं है, ये मैं किसी को इतने करीब आने नहीं देती कि कोई मुझे इतना अफेक्ट करे कि मैं उसको थप्पड़ मारूं। दूर रहो और सही रहो, प्रोफेशनल रहो, काम करो और फिर अपने अपने घर और चले प्यार से मिलो, हंसते गले मिलो, और फिर अपने अपने घर चले जाओ। यस यस। Madhu, is that anything that I have not asked you? Oh no, you asked everything and more. मैं बात कर कर के गला सूख गया। आपकी पानी की बोतल भी खत्म हो गई। Anything else? हाँ, बस एक क्वेश्चन पूछना रह गया। दिल जले अजय देवगन की वन ऑफ द दिल जले अच्छी फिल्म थी, तो उसमें आपका सॉन्ग तो अभी भी याद है, और टीवी पे आता है तो परफॉर्मेंस भी आपका याद आता है, बहुत बढ़िया। तो उसमें आपने ऐसे ग्रे शेड वाला क्यों किया कैरेक्टर? What was the reason आपकी? मुझे सिर्फ आज से ही नहीं, तब से अलग रोल प्ले करने का बहुत शौक था। अच्छा। तो दिल जले सेकेंड फिल्म थी जिसमें मेरा ग्रे शेड था, पर उससे पहले पहचान मेरी फिल्म थी, जहाँ पे मैंने वो रोल किया जो
मेरे पापा मेरे सेक्रेटरी अंकल को पसंद नहीं था, क्योंकि वो रेड लाइट, वो बोलते थे उस वक्त, वर्ड भी ऐसे यूज़ करते थे, रेड लाइट एरिया की लड़की का रोल है, एंड वो सब, you know, and coming from where I come from, very orthodox Tamil background, I always wanted to make my father happy. I never wanted to make my father cringe, कि वो मुझे देख के cringe करें, ये मेरा था उस वक्त. But as an artist, मैं सब रोल करना चाह रही थी, तो मैंने, मुझे याद है, I overruled my father and my secretary uncle to do पहचान. तो और दिल जले में मुझे ये रोल ही पसंद आया, बिकॉज प्यार करना और गाना गाना मैंने बहुत किया था, पर प्यार करके वो प्यार ना मिलना और उसी को मारना, आई फेल्ट, एंड द लुक, हैरी बावेजा गेव मी अ वेरी गुड लुक. Yes. यू नो, फ्रेकल्स भी उन्होंने लगाए थे, वो कश्मीरी वाला फ्रेकल्स, और वो मास्क लगाना, तो आई गॉट अट्रैक्टेड टू ऑल दैट. Yeah, but it was mind blowing. Very nice it was. Loved it. हेलो फ्रेंड्स, तो आपने मेरी और मधु की बातचीत देखी होगी, है ना इंटरेस्टिंग बातचीत, और क्यों ना होगी भला, क्योंकि मधु एक ऐसी एक्ट्रेस है, एक ऐसी मिसाल है, उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि करियर में शादीशुदा होना, घर गृहस्थी चलाना कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, बल्कि हर उम्र में इंटरेस्टिंग रोल निभाए जा सकते हैं. ये हम सभी के लिए एक मिसाल है. So pleasure talking to you, Madhu. Thank you. Thank you so much. Thank you.